देखिए ये इम्पॉर्टेंट है भाई हम लोग के लिए, जे ऑपरेटर। तो जे ऑपरेटर होता है क्या एक्चुअली, ये मैं आपको पहले समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग इसको मशीन में एक तरीके से कोरिलेट करेंगे। जे कुछ नहीं भाई, ये हम लोग का एक ऑपरेटर होता है जो कि हम लोग को बताता है एक तरीके से 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज में फेज शिफ्ट ले लेना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप अभी यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपका नाम मान लेते हैं ए है, ठीक है, आपका नाम ए है। तो अभी आप यहाँ पे, अगर मैं आपके आगे जे लिख दूंगा ना, ठीक है, सिर्फ जे लिख दूंगा, इसका मतलब क्या हो गया, अब आपका पोजीशन ये नहीं है, अब आपको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक तरीके से कितना 90 डिग्री शिफ्ट कर जाना है। ठीक है, तो जे अगर आपका लग गया तो आपका पोजीशन यहाँ पे नहीं है, आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधे सीधे यहाँ पे पहुँच जाना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जे ए, ये आपका एक्चुअल पोजीशन है, मतलब 90 डिग्री आप एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, यहीं पे ना आइएगा। ओके, उसी तरीके से अगर सेकंड केस में मैं आपके आगे एक और जे लगा दूँ, तो एक और जे लगाने का मतलब क्या, अब ये आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, अब आपको क्या करना है, यहाँ से फिर से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में भाग जाना है। इसका मतलब क्या, अब आपको कहाँ आना है, यहाँ पे आना है, जे इंटू जे, अब ये आपका राइट पोजीशन है। वही अगर मान लेते हैं आपके आगे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस तरीके से, सीधे सीधे जे है ना भाई, तो जे स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, जे स्क्वायर इंटू ए, भाई जे ब्रैकेट में लिखा हुआ जे इंटू ए। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जे स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, समझिए। और मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से रफली समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पे थे तो आपका पोजीशन था ए, यहाँ से जब आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पहुँचे तो यहाँ पे जब पहुँचे तो यहाँ पे पोजीशन हो गया आपका जे ए, यहाँ पे जे स्क्वायर होगा, सॉरी, ठीक है, मतलब यहाँ पे ए थे, यहाँ पे जब आ गए तो आपके आगे जे लग जाएगा। अब यहाँ से मान लेते हैं आपके आगे एक और जे लगा दिया मैंने, तो सीधी सी बात आपको कहाँ पहुँच जाना होगा, यहाँ पहुँच जाना होगा, तो ये हो जाएगा जे स्क्वायर इंटू ए। अब मान लेते हैं आपके आगे एक और मैं जे लगा दूँ, तो इसका मतलब क्या, अब ये आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, अब आपको फिर से क्या करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉक में शिफ्ट हो जाना है, यहाँ पे पहुँच जाना है, यानी जे क्यू इंटू ए हो जाएगा। और वही अगर यहाँ पे एक और मैं जे लगा दूँ, तभी आपका एक्चुअल पोजीशन नहीं है, अब ये फिर से आपको क्या पहुँच जाना होगा, यहाँ पे पहुँच जाना होगा, मतलब क्या, ये हो जाएगा एक तरीके से जे का पावर 4 इंटू ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो जे का पावर 4 इंटू ए हो जाएगा ना। ओके, अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए ऐसे, यहाँ पे जब थे पोजीशन तो यहाँ पे आपका नाम था ए, या फिर इसी को हम लोग लिख रहे थे क्या, जे का पावर 4 इंटू ए, ये लिखा जा रहा था। ठीक है, दोनों आपका सेम है, कैसे सेम है अभी प्रूव करेंगे। यहाँ पे थे आप तो यहाँ पे आपका पोजीशन का नाम था जे इंटू ए, यहाँ पे थे आप तो जे स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे थे आप तो जे क्यू इंटू ए, ये पोजीशन था। ठीक है, अब समझिए, अगर भाई यहाँ पे अगर आप ए पे हैं, नहीं इस पोजीशन पर अगर आप ए पे हैं, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऐसे तीर बना देता हूँ मैं, देखिए जब यहाँ पे हैं आप ए, तो इसका जस्ट 180 फेस शिफ्ट, 180 फेस शिफ्ट जो कि क्या बता दे रहा है आपको, यानी अगर आप यहाँ पे हैं और अगर आपको 180 फेस शिफ्ट करना हो तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा, जे स्क्वायर ए पे पहुँच जाइएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग फेज़र में दिखाते हैं ना भाई, कि अगर ये मान लेते हैं करंट है आई ए, और एक करंट मान लेते हैं ये आपका आई एफ, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ये इधर भाग रहा है इधर भाग रहा है, समझ रहे, ये क्या हुआ, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है ना, समझ रहे बात को, यानी इनके बीच में हमेशा 180 डिग्री का फेस शिफ्ट है। यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए, इधर हो गया आपका आई ए, इस साइड में है आपका आई एफ, तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, समझ रहे बात को। फिर हम लोग लिख सकते हैं आई ए क्या है, एक तरीके से माइनस, यानी अपोजिट है किसके, आई एफ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए पोजिशन है, इस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए को मैं लिख सकता हूँ सीधे सीधे जे स्क्वायर ए, ये भी लिख सकता हूँ, या फिर कहिए मैं यहाँ पे ए को लिख सकता हूँ क्या, माइनस ए, समझ रहे बात को भाई मेरे। इस जे को हटा दीजिए आप, इस जे को आगे से हटा दीजिए, अगर यहाँ पे इसका एक्चुअल पोजीशन, इसको भी आप भूल जाइए, इसको आप भूल जाइए, अभी यहाँ पे अगर ये ए है तो इस साइड में, इसके जस्ट अपोजिट 180 फेस शिफ्ट पे ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस जे होगा कि नहीं होगा, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। ठीक है, तो ये जो माइनस लगाया आपने, ये माइनस किसका वैल्यू बता रहा है यहाँ पे, ये जे स्क्वायर का बताता है। ठीक है, और आगे में कुछ नहीं छुपा हुआ, इसका मतलब क्या, ये 1 छुपा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ये सब कॉन्सेप्ट होता है भाई, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सो वही बुक के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए थोड़े अच्छे से। तो जैसे अभी आपका ये ए पोजिशन है, ठीक है, तो ये ओरिजिन से देख रहे थे आपका वैल्यू क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लाइन पढ़ते हैं, कंसीडर ओ ए,
ये ओ ए, ठीक है, ऑफ लेंथ वी, इसका वी लेंथ है, ठीक है। अब हो रहा है वी इज ऑपरेटेड अपॉन बाय जे, यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जे लगा देना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट कर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री, यानी ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे पहुँच जाएगा। यानी अब जो वैल्यू हो गया ये क्या है, एंड टेक्स पोजीशन ओ बी, यानी ओ ए यहाँ पे था, इसमें जे लगा दिया तो अभी क्या हो जाएगा, ये वाले पोजीशन पे आ जाए, यानी ओ बी पे पहुँच जाएगा, ठीक है। वी राइट ओ बी इक्वल टू, ठीक है, ओ बी इक्वल टू, यानी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ओ बी इक्वल टू जे वी, ठीक है, क्योंकि पहले इसका वी था मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग 90 डिग्री एक शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, जे वी लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा, बताइए। हाँ, समझ रहे बात को। अब आगे बोल रहा है इफ द ऑपरेटर जे इज अप्लाइड टू द, यानी अब इसमें एक और ऑपरेटर लगा रहा है, ठीक है। पहले से ये जे वी था, इसका आगे एक और हम लोगों ने जे लगा दिया, तो सीधी सी बात है कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जे स्क्वायर वी हो जाएगा, और जे स्क्वायर वी कहने मतलब ओ सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही लिखा हुआ ओ सी क्या हो जाएगा आपका, जे स्क्वायर वी हो जाएगा। और अगेन इसमें अगर मान लेते एक और जे मैं लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है 90 डिग्री और शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे जे क्यू इंटू वी हो जाएगा, ठीक है, यानी ओ डी के वाले पोजीशन पे आ जाएगा। इसमें एक और अगर मैं जे लगा दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जे का पावर 4, और ये फिर से यहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, तो वही चीज़ लिखा हुआ भाई कि जो ओ सी है, ओ सी कहने का मतलब क्या, ये वाला ओ सी देख रहे हैं, ओ सी। तो ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस वी है कि नहीं है, बताइए। अगर वी है पहले, ये ओरिजिनल वाले पोजीशन पर आ जाइए, अगर ये वी था पहले, ठीक है, तो ओ सी को हम लोग क्या लिखे, माइनस ओ सी लिख सकते हैं, राइट। और अगेन ओ सी का वैल्यू हम लोग के पास एक और वैल्यू पता है, यहाँ पे जे स्क्वायर वी है, तो जे स्क्वायर वी पुट कर सकते हैं, और माइनस वैसे कैसे ही, तो यहाँ से जे स्क्वायर का वैल्यू आ गया ना -1, ठीक है, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। और अगर आपका जे स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया, तो सीधी सी बात है जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, √-1 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बुक के साथ भी मैंने आपको सिंक्रोनाइज करके समझा दिया है। और एक चीज़ समझिए, जब आपने यहाँ पे जे स्क्वायर का वैल्यू -1 लगा दिया है भाई, तो सीधी सी बात है, जब आपने पूरा का पूरा 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में घूम लिया है आपने, तो यहाँ पे क्या है आपके, पहले ए था, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और जे का पावर 4 इंटू ए। तो आपको पता है जे का पावर 4 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, जे स्क्वायर इंटू जे स्क्वायर, तो एक जे स्क्वायर -1, दूसरे का -1, ठीक है, और ये पूरा पूरा ए के साथ मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब जे का पावर 4 का वैल्यू क्या होता है भाई, हमेशा 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि -1 इंटू -1 चल रहा है ना, तो ए ही हो जाएगा आपका। तो ये सब आपको वैल्यू याद करने का मतलब नहीं बनता है। ओके, देखिए यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है, जे का वैल्यू √1 होता है, जे स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा। कैसे होता है समझा दिया मैंने। जे स्क्वायर मतलब क्या है, 180 फेस शिफ्ट हो गया, 180 मतलब क्या है, एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए माइनस लिखते हैं हम लोग। जे क्यू का मतलब एक का पता है, दूसरे का पता, तो तीसरा निकल जाएगा। इसका देखिए, इसका क्या है आपका -1 है, देखिए यहाँ पे लिखता हूँ, जे क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं जे स्क्वायर इंटू जे, तो जे स्क्वायर का वैल्यू क्या है -1 और इंटू जे है, तो -1 इंटू जे की जगह तो क्या मिलेगा आपको, -j ही ना मिलेगा, तो ये आपका हो गया एक तरीके से -j। जे स्क्वायर का वैल्यू पता है, इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, -1 इंटू -1 तो 1 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब इसको हम लोग कहाँ पे यूज़ करेंगे अपने मशीन में, इस पर हम लोग बात करते हैं। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे बुक के साथ ही सिंक्रोनाइज होते हैं। देखिए यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, हेंस वी कंक्लूड, अगर अभी तो हम लोगों ने जे पॉजिटिव लिया होता, ठीक है, जैसे अभी बताइए ए है, तो ए में अगर हम लोग जे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पहुँच जाएगा, जे स्क्वायर करते हैं यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, मतलब हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया भाई, जे स्क्वायर सब क्या है, प्लस है। अगर वही अगर आपको मान लेते हैं यहाँ पे ए पोजीशन है और आपको कहेगा कि ए के साथ आप -j मल्टीप्लाई कीजिए, तो -j का मतलब क्या हो जाता है, क्योंकि -j कहने का मतलब किसका, कहाँ का वैल्यू होता है, यहाँ का वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे जे क्यू था ना भाई, जे क्यू को हम लोग क्या लिखे, -j लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे, बोलिए, तो इधर ना घूमना पड़ेगा, तो -j लग गया, ऐसा मतलब कि आपको अब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट नहीं होना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री शिफ्ट होते चला जाना है, ठीक है। वही अगर आपका -j² इंटू ए बोल देगा, तो सीधी सी बात है वो कहाँ जाना होगा, 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि आपको पता है ये -j² का वैल्यू क्या, देखिए जे स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, एक तरीके से जे स्क्वायर का वैल्यू -1 आ गया, -1 लगा होता है, क्या हो जाएगा आपका, मतलब ऐसे ही कर सकते हैं भाई, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। हम लोग मशीन में इसको यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ किया जाता है, और ये सब फेजर डायग्राम आपको हेल्प करेगा समझने में। देखिए अभी मशीन में सबसे पहले वही जनरल लोडिंग का फेजर डायग्राम लेके चलते हैं। ये हो गया कि फील्ड फ्लक्स, जो कि फील्ड एमएमएफ के चलते बना है ये। ओके, यहाँ पे आपका नो लोड पे एक्साइटेशन वोल्टेज बन गया EF। अब करंट आया, जैसे ही लोड लगाया तो IA, यहाँ पे आपका एक फ्लक्स बना φA। तो ओवरऑल इसका दो कंपोनेंट तोड़ दीजिए, φA D एक्सिस और φA Q एक्सिस, ठीक है। एक चीज़ और समझाता हूँ मैं आपको भाई, ठीक है।
बेसिक इलेक्ट्रिकल में कवर नहीं हुआ था ये चीज़। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ओ वाई कहने मतलब ओ वाई ये वाला, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस। तो ओ वाई को हम लोग बोलते हैं भाई इमेजिनरी एक्सिस, क्वाड्रेचर एक्सिस और जे एक्सिस। जे एक्सिस आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि भाई एक्स मतलब इमेजिनरी एक्सिस को जे एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे की जाती क्या हो गया, एक तरीके इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या एक तरीके रियल तो आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो समझिए जे एक्सिस समझ में आ रहा होगा आपको, इमेजिनरी एक्सिस समझ में आ रहा है। अभी क्वाड्रेचर एक्सिस किस बेसिस पे बोला गया ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने मशीन पढ़ लिया, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिकल मशीन के हिसाब से जैसे डी एक्सिस क्यू एक्सिस पढ़ा ना आपने, ओके। तो यहाँ पे ये जो फ्लक्स टूटा, तो ये जो कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे डी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, क्यू एक्सिस, मतलब क्वाड्रेचर एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही समझ सकते हैं। और आपको ये सब समझ में आ रहा हो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल में अब इस टर्म को समझाना कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था, तो सब एक दूसरे से को रिलेटेड होता है भाई, ठीक है। तो पेशेंस रख करके अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको धीरे धीरे आगे चल करके क्लियर आउट हो जाएगा सब चीज़। तो इसके चलते आपका रिजल्टेंट फ्लक्स बनेगा, ये हो गया आपका एफ आर। इसके चलते अब मेरा यहाँ पे एक रिजल्टेंट ईएमएफ बना ई आर, ठीक है। और आपको मैंने बताया था ऑलरेडी कि इसके बीच में कहीं पे मेरा वी टी आएगा, ठीक है। अभी पूरा पूरा फेजर डायग्राम भी आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। या फिर थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं। समझिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फील्ड फ्लक्स बना, ये आपका ई एफ बन गया, ठीक है। नो लोड का हम लोगों ने सिचुएशन ले लिया। अब हम लोग डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो करवा रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट वी टी से बात करते हैं। मतलब हम लोग मशीन को कैसे देख रहे हैं, मशीन को हम लोग एकदम बाहर से देख रहे हैं भाई, ठीक है। और प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बाहर से ही देखते हैं एक तरीके से, ठीक है। लोडेड कंडीशन यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ से देखने मतलब क्या, इधर से आपको चलना है, इस तरीके से आपको लूप लगाना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, वी टी मिलेगा। तो मान लेते हैं मेरा एक तरीके से वी टी ये है, ठीक है। इसको ऐसे समझिए, ये मेरा वी टी है और इस वी टी से जो भी करंट आ, क्योंकि आर एल लोड लिया हुआ है तो ये लैग करेगा। मान लेते हैं आइए जो है आपका वी टी से लैग कर रहा है, ठीक है, कुछ भी एंगल। तो ये आपका आइए है, आइए के चलते आपका फ्लक्स बना, ये आपका रिजल्टेंट, या फिर ऐसे समझिए ना, आइए को भी दिखाना, ये वी टी है, ठीक है। तो अगर हम लोग केवीएल लगाएं और हम लोग को यहाँ तक पहुँचना, ई आर तक पहुँचना है भाई, ठीक है, ई आर तक भी पहुँचना, तो सीधी सी बात है वी टी में प्लस करना होगा क्या, सबसे पहले ये वाला ड्रॉप आई ए इंटू एक्स ए एल। तो अभी मैंने जो इस तरीके से लिखा ना, ये अभी अधूरा है, ठीक है। आगे में आपको जे लगाना होगा, या तो जे लगाना होगा माइनस जे लगाना होगा। आप समझिए जे का क्या मतलब होता है, अभी समझ में आएगा आपको। प्लस ये वाला ड्रॉप यानी आई ए इंटू आर है, ठीक है। तब जाकर के कहाँ पहुँच जाएगा, ई आर तक पहुँच जाएगा। तो ये अगर मेरा वी टी है तो वी टी मेरे को क्या जोड़ना है, सबसे पहले आई ए इंटू आर ए जोड़ता तो आई ए इंटू आर ए क्या होगा, करंट कहीं फेज में होता तो करंट के फेज में इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ। ये मान लेते हैं मेरा क्या है, ये ड्रॉप हो गया आई ए इंटू आर ए का, राइट। और क्योंकि अब इसमें एक और ड्रॉप दिखाना है, ये रिएक्टेंस के पास का ड्रॉप है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे जो आपका वोल्टेज होता है भाई, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा ये क्या होगा, ये 90 डिग्री के, यानी ये जो वोल्टेज होगा ना प्योर एच डी वोल्टेज से कितने पे आ गया होगा, 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आई ए इंटू एक्स ए एल लिखा हुआ है ना, समझ रहे बात को, तो आपको इंडक्टर का तो बिहेवियर पता है, ठीक है। एक्चुअली में आपने इसका एक तरीके से ऑपरेशन करके सब चीज़ समझा हुआ भाई, इसलिए आप कह रहे हैं कि इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट दिखाना होगा। लेकिन अगर आप मैथमेटिकली देखिए, इंजीनियरिंग में दो चीज़ से समझा जाता है, एक तो आपका ग्राफिकल मेथड होता है, एक आपका मैथमेटिक्स होता है। तो अगर आपने इस मैथमेटिक्स के रूप में यहाँ पे इक्वेशन जो लिखा हुआ है वोल्टेज ड्रॉप का या फिर कहीं वोल्टेज का, मस्ट बी इक्वल टू ई आर लिख देते हैं, ई आर मतलब वी टी प्लस इतना, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट है भाई, इसमें आपने ऑपरेटर को इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो कभी भी ये नहीं बता रहा है कि आपको ये फेजर डायग्राम ऊपर लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, ऐसे लेके किधर लेके जाना है, नहीं बता पा रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को आगे में यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, जे लगाना पड़ता है, ठीक है। अब समझिए माइनस जे लगाएंगे प्लस जे लगाएंगे, वो समझ में आएगा, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए आप, ठीक है। बस समझिए जे क्यों लगा, ये क्लियर हो गया। तो जे जैसे ही लगाएंगे इसका मतलब क्या, अगर हम लोग इस एक्सिस पे हैं तो सीधी सी बात है, मेरे को 90 डिग्री जाना होगा, ठीक है। यानी इससे 90 डिग्री आपका वोल्टेज लीड करता है, तो अगर ये है तो लीड मतलब ऊपर भागना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। ये हो गया मेरा, यहाँ पे लिखेंगे जे इंटू आई ए एक्स ए एल, ये ड्रॉप, ठीक है। तो वी टी ये वाला वोल्टेज, आई ए आर ए वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज, तो इन दो जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, एक तरीके से ई आर बनेगा, ठीक है। और इसको हम लोग ई एफ को बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ई एफ हमेशा बड़ा होता है, ठीक है। इसको और ऊपर बना लिए, ठीक है। तो मैं रफ आपको बता रहा हूँ, तो आई होप कि समझ में आया जे ऑपरेटर का क्या एक तरीके से होता है। और वही चीज़ यहाँ पे जैसे आर्मेचर रिएक्शन है ना, तो आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को भी हम लोग समझेंगे। तो क्योंकि इसको रिएक्टेंस के रूप में दिखाते हैं, तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा ना, यहाँ पे भी आपको जे लगाना पड़ेगा, आई ए इंटू एक्स ए आर, तो उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो इतना हो गया बेसिक। अब हम लोग आते हैं अपने
इसके ऊपर।